प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर वाला चक्कर, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 11 की 14 आयत में लिखा है, तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चलें और वहाँ राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप इब्रानी और यूनानी भाषा में गिलगाल को शब्द को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ होता है कि वह हील यानी व्हील यानी पहिया, जिसको जीवन का पहिया कहते हैं। आपके जीवन में एक तरफ परमेश्वर की योजना है और दूसरी तरफ शैतान की योजना है। आप किसकी योजना पूरी करना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप परमेश्वर वाले पहिए यानी चक्कर में पड़ेंगे तो आप ऊंचे और आशीषित होंगे, और अगर शैतान वाले चक्कर में पड़ेंगे तो आप मर जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब दाऊद छोटा था तो वह अपने पिता की दी हुई थोड़ी सी भेड़ों को चराता था जो उसके पिता ने उसे दी थी। चरवाहे का काम बहुत कठिन होता था, रात रात भर जागना पड़ता था, लेकिन बाइबल बताती है कि दाऊद परमेश्वर वाले चक्कर में था और उस कठिन समय में भी परमेश्वर के साथ वफादार था। इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, उसके द्वारा गोलियत को मरवाया और पूरे इज़राइल का राजा बनाकर उसे अपनी गद्दी पर बिठाया। पर शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के चक्कर से निकलकर उसके चक्कर में पड़ जाएं। पर जब दाऊद का राज्य स्थिर होकर सामर्थी हो गया तो बाइबल बताती है कि वह अपनी छत पर टहल रहा था और छत से उसने एक लड़की को नहाते हुए देखा। उसे वह पसंद आई, उसने उसे बुलाया, उसके साथ सोया और उस लड़की के पति को मरवाकर उसे अपना कर लिया। तब परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि अब तो शैतान वाले चक्करों में पड़ गया है। इसलिए राजा होने के बाद भी उसे नंगे पांव उन्हीं पहाड़ों से भागना पड़ा जहाँ पर वह पहले भेड़ बकरियां चराता था। शैतान ने उसे वहीं पहुंचा दिया जहाँ से परमेश्वर ने उसे निकाला था। याद रखें, अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं और मसीह के लहू से धुल चुके हैं, पर अगर आप अभी भी अपनी पुरानी ज़िंदगी में पाप में हैं तो यह आपके लिए एक भविष्यवाणी है कि आप फिर भी शैतान के चक्रों में पड़ रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब एक व्यक्ति शैतान के चक्कर में पड़ता है तो फिर उसे अपनी आत्मिक तैयारी शून्य से शुरू करनी पड़ती है, और ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। गिलगाल का मतलब होता है कि अपने जीवन को दोबारा से परमेश्वर के अनुसार शुरू करना, अपने पापों को, गलतियों को दूर करके परमेश्वर वाले पहिए में स्थिर होना। इसलिए शमूएल ने इस्राएलियों से कहा कि आओ हम गिलगाल को चलें और वहाँ से अपने राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। पर शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के चक्कर में जाकर स्थिर हों, इसलिए वह आपको सुंदर और मन भावनी चीज़ें दिखाकर चोरी बेईमानी से आदम और हवा की तरफ फंसाकर गिराना चाहता है और अपने चक्कर में डालना चाहता है। पर अगर आप परमेश्वर के लिए और उसके कामों के लिए सचेत हैं तो आप हमेशा आत्मा के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर के चक्कर में बने रहेंगे और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर
आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हमेशा आपके आपके योजना वाले चक्कर में बनी रहूँगी और हर तरह से पाप से दूर रहकर आपकी योजना को अपने जीवन में पूरा करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे।